270 पृष्ठ नंबर, जागृति का प्रसंग। पाया 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 मैंने राम नाम धन पाया। जब तक विवेक जागृत नहीं होवेगा तब तक इसकी कीमत नहीं जान सकेंगे। अज्ञानी कहेगा क्या क्या कौन सा रत्न ले लिया, बार बार वैसे ही कहते हो राम नाम धन पाया, ये अज्ञानी कहेगा। मगर ज्ञानी क्या कहेगा, ये सबसे उत्तम दौलत मेरे को प्राप्त हुई है। इस दौलत को प्राप्त करने के लिए यत्न और बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। ये आसान नहीं है, कठिन है मगर सुगम भी है। जब देव कृपा हो जाती है, संत कृपा हो जाती है, ये सुगम हो जाती है। कृपा नहीं है तो ये कठिन है। देव कृपा, संत कृपा हुई, हमें सत्संगति मिले, कुछ करने का, कुछ बनने का ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। ये शुभ संयोग मिला है कुछ प्राप्ति का। जब तक जागृति नहीं आवेगी ये प्राप्ति नहीं होवेगी। जागृति को पहला करना है। जागृति आती है तो उमंग पैदा होवेगी। बहुत बार देखते हैं, जैसे बच्चा है, बच्चे को चॉकलेट दो एक हाथ में, दूसरे हाथ में सोने की अंगूठी रखो, पूछो बच्चे क्या चाहिए, फिर चॉकलेट उठावेगा। क्यों उठावेगा चॉकलेट? उसको सोने की कीमत नहीं पता है, क्या कीमत है। मगर जैसे उसका विवेक जागृत होता है, ज्ञान उसको बढ़ता है, अब कहो कि चॉकलेट है, एक सोने की अंगूठी, क्या चाहिए, चॉकलेट छोड़ देगा। अब ये सोने की अंगूठी चाहिए। क्यों चाहिए? अब वह कीमत जान गया, उसकी कीमत क्या है। जब तक कीमत नहीं जानेंगे बात नहीं बनेगी। ये मानव तन की कीमत को जानना है, पहचानना है। जागृति लेकर के आनी है। जैसे बच्चे के भविष्य के लिए बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, कभी कभी समझा करके भेजते हैं, समझ करके नहीं जाता है ताड़ना भी देते हैं, गुस्से से भी भेजते हैं कि नहीं तेरे को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाता, जाना है, तेरा भविष्य का सवाल है, तेरा जीवन इस पर निर्भर है। तरह तरह की बात समझावेंगे भी, नहीं मानेंगे तो ताड़ना भी देंगे। किस लिए? उसके भविष्य की सोच करते हुए। इसी प्रकार अपने मन को समझाना भी है, नहीं समझे तो उसको ताड़ना भी देनी है कि तेरा भविष्य इसी में है। तू सत्संगति कर ले, तू स्वाध्याय कर ले, तू संत कृपा को प्राप्त कर ले, अपना कल तू अपना अच्छा बना ले। आलस्य के कारण, परमात्मा के कारण ये मन मानता नहीं है। मन कुसंग में अच्छा अपने आप को आनंद लेता है, उसको मस्ती वही मिलती है। मगर जब मन को व्यक्ति प्राणी समझाना आरंभ कर देता है, प्रेरित करना आरंभ कर देता है, मन समझने लग जाता है, मन टिकने भी लग जाता है। मन में ये उमंग होनी चाहिए कि हम होंगे कामयाब, कामयाब होंगे। जब तक ये उमंग नहीं पैदा होगी कामयाबी नहीं आवेगी। अब जागृति है, जाग जाग जन बामरे, देख खोल कर नेत्र, तेरी गहरी नींद में चुगिया चिड़िया खेत। हे बामरे तू जाग जा, तेरी गहरी नींद में, अगर तू नींद में ही बैठा रहेगा, जैसे किसान बीज बोवे और सो जावे तो चिड़ियां आवेंगी, बीज को चुग के लेके दे जाएंगे। किसान सोचे अब फसल का समय आ गया, फसल की कटाई करूं जाकर के, फसल कहां, वहां तो बंजर भूमि मिलेगी, फसल नहीं मिलेगी उसको, बंजर भूमि मिलेगी। इसी प्रकार एक एक पल हमारा बहुत कीमती है। अगर विषय वासनों हेतु आलस प्रमाद के कारण या कुसंग के कारण इसका समय का दुरुपयोग कर लिया, फिर बाद में पछतावा होगा। जागना है, जग जागे छल छिद्र में, तुम जागो शुभ बीच, माया द्रोह ना ठग सके, कर्म ना हो वे नीच। जग जागता है कहां? छल छिद्र में। उसका स्वभाव है छेद करना, दूसरों की त्रुटियां देखना। चींटी को कहो कि तेरे लिए सोने की कुटिया बना देते हैं, इसमें रहो,
मगर छेद करना बंद कर दो, तो छेद करना बंद नहीं करेगी। क्यों? उसका स्वभाव है, दुर्जन का स्वभाव ऐसा है। मगर महाराज कहते हैं छाछ और छाननी दोनों छानते हैं। छाननी में जब छानते हैं तो कंकर हमारे हाथ में रह जाते हैं और असल नीचे निकलता है। छाछ में जब छानते हैं कंकर बाहर चले जाते हैं, असल हमारे पास रह जाता है। छाछ जैसा स्वभाव बनाना है, छाननी जैसा नहीं बनाना है। दूसरे के दोष देखेंगे तो हमारे पास उसके दोष आ जाएंगे, दूसरे के गुण देखने रम कर देंगे तो दूसरे के गुण हमारे पास आ जाएंगे, हमारे दोष निकल जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा प्राणी नहीं है संसार में जिसके अंदर कोई गुण ना होवे, किसी के अंदर विशेषता ना होवे। जो उसके पास गुण है, जो उसके पास विशेषता है, उसको ग्रहण कर लेना है, उसको पकड़ लेना है। ऐसे कर्म करने माया द्रोह ना ठग सके, कर्म ना होवे नीच। हमारे कर्म नीच नहीं होवे, उत्तम होवे। ऐसा ना होवे माया के प्रभाव के कारण गिरावट शुरू हो जाए। जागे जन के चार चिन्ह, जाने निज गुण दोष, जाने स्वयं अपराध को, जन पर करे ना रोष। जागे जन के चार चिन्ह है, ये चार चिन्हों को जानना पहचानना है। क्या हमारे अंदर ये है? पहला, जाने निज गुण दोष, मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या दोष है। आत्मचिंतन जब व्यक्ति करता है पता चलता है हर एक प्राणी को। कोई कहे मेरे को पता नहीं चला, नहीं, वह उसको सोचना नहीं चाहता, उसको देखना नहीं चाहता। जब हम देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, जब अपने गुण और दोष को ढूंढने लगते हैं, वे दिखाई देते हैं। और मान कहते जानने स्वयं अपराध को, जन पर करे ना रोष। अपने अपराधों को जाने और दूसरों पर रोष न करे बिना कारण, वे जागा हुआ है। और सोते गहरी नींद में क्रोध मोह अभिमान, लूट पाट कर ले गए धन संपद गुण ज्ञान। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये पांचों हमारे भीतर हैं। जब ये प्रबल हो जाते हैं तो गिरावट निश्चित है। इनको कंट्रोल में रखना है, वश में रखना है। बेकाबू हो गए तो व्यक्ति भटक जाएगा। जैसे गाड़ी बेकाबू हुई, एक्सीडेंट निश्चित है। इसी प्रकार इसको कंट्रोल में रखना है, वश में रखना है। नहीं वश में रखेंगे, लूट पर ले गए धन संपद गुण ज्ञान, सब कुछ लुट जाएगा। धन संपद ज्ञान तक सब साफ हो जाएगा। महाराज कहते अज्ञान अविद्या नींद है, माया रजनी जान, आत्म निज को भूल कर सोता सिंह समान। अज्ञान अविद्या नींद है, ज्ञान की ओर बढ़ना है। अज्ञानता के कारण ही हम भटकते हैं, अंधेरे में ठोकर खाते हैं, मगर प्रकाश हो जाए ठोकर खाने से बच जाते हैं। अंधेरे में गिरने का भी डर भय होता है, मगर प्रकाश में वह भय खत्म हो जाता है। अज्ञानता में बहुत गलत काम कर लेते हैं, मगर ज्ञान फिर उसको सही दिशा की ओर ले जाता है। अब ज्ञान की ओर बढ़ना है। बहुत बार जीवन में होते हैं कि हम अपनी पहचान नहीं कर पाते संग के कारण। एक सिंह का बच्चा शावक हिरणों के झुंड में मिल गया और अपना झुंड उसका बिछड़ गया। अब हिरणों का संग मिल गया, हिरणों में रहना, जैसे हिरण डरे वैसे वह डरने लग गया। बात बात पर थोड़ी सी व्याहट हो जाए डरता रहे। क्यों? मैं अपनी पहचान भूल गया कि मेरी क्या पहचान है। दिन बीतते गए, एक दिन सिंह ने दहाड़ लगाई, और लगाई उस दहाड़ सुनी जब उस शावक ने, उसको अपने आप में बल आ गया। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पहचान आ गई। वही उत्तर उसने दिया दहाड़ करके। ये होता है जीवन में, बहुत बार होता है। अपने अंदर छुपा हुआ खजाना हमें पता नहीं चलता है, मगर कोई समझाने वाला मिल जाए, कोई जागृत करने वाला मिल जाए,
तो जागृति आ जाती है। वह हम वही कायर होते हैं, वही वीर भाव जागृत हो जाता है जब अंदर जागृति पैदा हो जाती है। सोते खोते देश को धन संपत्ति के ढेर, सब कुछ मिलता सहज से जो जगे एक बेर। जो आलस्य में है, प्रमाद में है, उसके पास कितनी दौलत आ जाए वह एक दिन खत्म हो जाएगा। मगर जो उद्यम में है, साहस में है, जो कर्मयोगी है, वह सब कुछ ले लेता है, सब कुछ मिल जाता है, चाहे उसका सब कोई लुट के ले जाए। वह यत्न फिर करता है, वह प्रयत्न फिर करता है, फिर कोशिश वही करता है, उसको प्राप्ति हो जाती है। आलसी के पास कितनी दौलत हो गए, कितने सुख के साधन होंगे, वह सुख नहीं प्राप्त कर सकता। उद्यम की ओर बढ़ना है, साहस की ओर बढ़ना है, ये मन को प्रेरणा लेनी है कि हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। जगना जानो जानना, हित कर कर्म कलाप, सेवा धर्म सुकर्म में मानना कुछ ना पाप। कहां जागना है? हित कर कर्म में, सेवा में, धर्म में, शुभ कर्मों में। और ऐसे शुभ कर्म करते हुए इसमें पाप मत देखो। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जिसमें पाप नहीं है, या किसमें दोष नहीं है, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है। अब धर्म में पाप देखने लग जाओ, पाप ही पाप दिखाई देगा। सेवा में पाप देखना आरंभ कर दो, पाप दिखाई देगा। दान करने लगे, उसमें पाप देखना आरंभ कर दो, उसमें पाप दिखाई देगा। तो मैंने दान दिया, उसने शराब पी ली। मैंने दान दिया, उसने जुआ खेल दिया। मैंने उसको पैसे दान में दिए, मैंने उसकी सहायता की, उसने बुरे काम में कर दिया। सेवा करे, दान करे, यज्ञ करे, सुकर्म करे, उसमें पाप दोष की कल्पना मत करो। धुआं है तो अग्नि है, अग्नि है तो धुआं है, ये साथ साथ रहेंगे। तो इसलिए कभी भी शुभ कर्म करते हुए पाप दोषों की ओर नहीं देखना है। ये कहना है मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैंने करना है, मेरे को करना चाहिए, मेरे को देना है, मेरे को देना चाहिए, मेरे को समझाना है, मेरे को समझाना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। सोना इसमें समझिए भारी भूल अज्ञान। ऐसे शुभ कर्मों में सोना अर्थात दूरी करनी, ये भारी भूल है। संशय करना कर्म में बंद कल्पना मान। अब किसी को कोई पढ़ावे और कहे मैं इसको क्यों पढ़ाऊं, कल ऐसा ना हो ये ठग बन जाए। किसी को मैं ज्ञान क्यों दूं, ऐसा ना हो इसका कोई दुरुपयोग कर ले। हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति भी ठग बनते हैं, बहुत देखे हैं, ऐसे देखे भी हैं ज्ञान प्राप्त करके उसका दुरुपयोग भी करते हैं। और ऐसे भी देखे हैं संत दुकानदारी भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दुकानदारी करते हैं, धर्म के नाम पर पैसा हेरते हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। अब करने वाले कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, या अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वह तो वो जाने। मगर धर्म में रुचि रखनी, कर्तव्य का पालन करना, सेवा करना, धर्म प्रचार करना, अपनी ड्यूटी समझ करके करना ही करना है, इसमें सोना नहीं है। ये नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्त करें दूसरे को ज्ञान नहीं मिले, ये नहीं हम सत्संग जावे दूसरा ना जावे। हमारी ड्यूटी है, जैसे बहुत बात आती है मन में बात, मेरी कौन सुनेगा, मेरे में कौन सा गुण है। हमारे कहते जुगनू छोटा सा जीव है, मगर प्रकाश बांटता जाता है, जहां से जावेगा प्रकाश बांटता जावेगा। इसलिए प्रकाश को बांटते जाना है। कभी कभी बहुत अंधेरा होता है, वही प्रकाश काम कर जाता है। अपने घर में लाइट नहीं होवे, कभी देखोगे पड़ोस में लाइट जग रही है, उसी लाइट से हम ठोकर खाने से बच जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं, और अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए प्रकाश को बांटना है, बुझा हुआ दीपक नहीं बनना है, जगा हुआ दीपक बनना है। हजारों बुझे हुए दीपक हों, एक दीपक को जला नहीं सकते हैं, मगर एक जगा हुआ दीपक है, हजारों बुझे हुए दीपकों को जगा सकता है। तो इसलिए जगा हुआ दीपक, जागृति पैदा करनी है अपने अंदर।
मन को क्या समझाना है? रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, आलसे निंद्रा त्याग दे, मान मान रे मान। ये मानेगा नहीं जल्दी से। ये नहीं है कि तो हमने कह दिया ये मान गया। ये तो ऐसे तर्क करेगा, ऐसी युक्तियां बतावेगा, ये ऐसी ऐसी बात कहेगा कि कितने भी बात कह लो उसको, नीचे हम हो जाएंगे। ये मन ऐसा है, हमें नीचा कर देगा। क्यों? ये बंधन में नहीं आना चाहता है, ये पकड़ में नहीं आना चाहता। इसको कुसंग अच्छा लगता है, निंदा चुगली अच्छी लगती है, बात बबात अच्छा लगता है, इसको कुतर्क अच्छा लगता है, उसमें इसको रुचि है। मगर मन को प्रेरणा देनी है, रे मन अब तू सो नहीं, खोल हिए के नेत, जपले माला राम की, चेत चेत अब चेत। हे मना, अब जाग जा, जाग जा। समय है नहीं, समय बहुत कम है, इसलिए इस समय का तू सदुपयोग कर ले। प्रिय मन अब ना सोइए, आत्म ज्योति निहार, भजकर राम दयाल को, हो बब जल से पार। प्रिय मन अब नहीं सोइए। मन को प्रेरित करो, मन को उत्तेजित करना है, मन के अंदर जागृति को पैदा करनी है। क्यों? ऊंचे नीचे जन्म सब, फिरे नींद के बीच। ऊंचे नीचे जन्म कौन से? अज्ञानता में। कीड़े मकोड़ों का, पशु पक्षियों का जीवन, ये सब अज्ञानता के थे। बहुत जन्म मिले, ये सब अज्ञानता के थे। जाग मना अब मेरा, त्याग दे निंद्रा नीच। अब तेरे को मानव तन मिला है तो जाग जा और अपने जीवन को सफल बना ले। 270 प्रश्न नंबर है, जागृति का प्रसंग है।